सो हाई एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक। क्योंकि आप में से बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज वीडियो बनाइए ऑन रीनीट 2026 के डिफिकल्ट पेपर को कैसे टैकल कर पाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सपोज कर लिया कि रीनीट का पेपर तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। सो प्लीज ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना, 3 से 4 मिनट लेने वाला हूं, उससे ज्यादा नहीं तुम्हारा। देखो, पहली बात यह कि जब इतने सारे यूट्यूब पे सारे वीडियोस आए और रीनीट का डिफिकल्टी लेवल, तब तक शायद से रीनीट का पेपर डिसाइड ही नहीं हुआ था, बना ही नहीं था। दूसरी बात क्या है कि एनटीए को तो आप जानते हो, इट हैज द हिस्ट्री ऑफ गिविंग सरप्राइजेस टू यू। ठीक है, सो सीधी सी बात है कि यार अगर तुम मेरे से ओपिनियन पूछो कि क्या रहना चाहिए रीनीट 2026 का डिफिकल्टी लेवल, सो ऐसा नहीं है कि नीट 2025 जितना डिफिकल्ट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी अ लिटिल हार्डर देन नीट 2026 जो पहला वाला पेपर हुआ, उससे थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। बट it should be much easier than the NEET 2025 का difficulty level. But this is my personal opinion. Please be ready to गेट सरप्राइजेस इन द एक्चुअल पेपर। हो सकता है तुम पेपर खोलो, बहुत ही सिंपल पेपर जो है जाए और तुम्हारा जो कट ऑफ अकॉर्डिंगली जो है वो स्काई रॉकेट कर जाएगा 640 650, जैसा नीट 2024 में हुआ था। खैर उसके तो कुछ और कारण भी थे, बट एट द एंड तुम्हें रेडी रहना है कि नीट का जो पेपर है रीनीट 2026 का इजी भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है। बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस। नाउ इजी होगा तो तुम्हारी एक्यूरेसी मैटर करने वाली है। अब तुमने दिमाग में गए थे कि भाई बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा, बायो से स्टार्ट किया, फास्ट सब तुम आंसर मार्क करने लगे, तुम्हें समझ में आया यार पेपर तो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। फिर तुम डिलेमा में आओगे कि जो तुमने मार्क किया आंसर क्या उसमें ऐसे फुल फोकस के साथ मार्क किया था, पर जल्दी करने के चक्कर में तुम्हारी एक्यूरेसी खराब रह गई। सो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन तुम्हारे लिए ये रहेगा कि जब तुम्हारे पास पेपर मिले, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, एक बार स्क्रॉल करके पूरा जो पेपर है उसको एक बार सरसरी नजरों से सारे क्वेश्चंस देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा पेपर का लेवल क्या है, और उसके बाद अटेम्प्ट करना। अब सरसरी नजर से कैसे समझोगे कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है? सो मैंने क्या किया हुआ है कि तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें तुम्हें यार लेवल 2 के एमसीक्यूज दिख जाएंगे, है ना। मैं नहीं कह रहा कि तुम अभी जाके हर एक जो है चैप्टर के अटेम्प्ट करो एमसीक्यूज। इन क्वेश्चंस को देख लो, ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, तुम्हें समझ में आ जाएंगे। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम्हें छोड़ देने या फिर इनको बाद में जो है वो अटेम्प्ट करना है। एज वेल एज ये 15 क्वेश्चंस पर चैप्टर मैंने डाले हुए अपने टेलीग्राम चैनल पे, इनके वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है। तो अगर तुम्हें कोई चैप्टर के अटेम्प्ट भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और इनको सिर्फ ये देखने के लिए भी देख सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन तुम्हें इस तरीके के डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, इनको छोड़ने के लिए बने हुए हैं। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो हर एक क्वेश्चन +4 देगा, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कुछ भी हो। सो लीविंग क्वेश्चंस वुड मेक मोर सेंस, मोर इंपॉर्टेंस अगर पेपर डिफिकल्ट आता है, ये याद रखना। एंड एक्यूरेसी विल मेक मोर सेंस अगर पेपर इजी आता है। ठीक है, क्या बैड थिंग है कि रीनीट 2026 का पेपर अगर डिफिकल्ट आ गया, इजी आ गया, कोई बुरी बात नहीं है। कितना भी आसान, कितना भी डिफिकल्ट आए, इट विल बी द सेम फॉर एवरीवन आउट देयर। अब आपको क्या करना है कि अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आता है या फिर कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो तुम्हें इंटेलिजेंट गेसिंग करनी है। डायमेंशनल एनालिसिस तुम्हारा बहुत काम करने आसान करने वाला है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट एग्जाम में, जो कि सिर्फ तुम डायमेंशनल एनालिसिस से सही कर सकते हो। मैंने कंपाइल्ड डायमेंशनल एनालिसिस का पीडीएफ डाल दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसमें सारे फॉर्मूलाज और उनके डायमेंशंस भी डाल दिए, इससे तुम्हें आसानी हो और तुम कोई भी क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी अप्रोच कर पाओ। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बिना सॉल्व किए भी यू विल बी एबल टू गेट टू द राइट आंसर। सिमिलरली एलिमिनेट करना ऑप्शन तुम्हें इंटेलिजेंट गेसिंग से बहुत हेल्पफुल करने वाला है। जैसे ये क्वेश्चन था नीट 2024 का था, एंड इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ था। अगर इसे तुम सॉल्व ही ना करो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नॉट बी लेस देन 1, तो 2 ऑप्शंस जो है ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। यू आर लेफ्ट विद जस्ट 2 बेस्ट ऑप्शंस। सो दैट इज ऑल माई सजेशन फॉर यू गाइज। अपना बेस्ट दो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज ध्यान से अपने पूरे होशो हवास में रीनीट 2026 का पेपर देना, सब अच्छा होगा। पेपर जैसा भी आए तुम अपना बेस्ट परफॉर्म करके आओगे। व्हाट आई डोंट वांट टू हियर एट द एंड ऑफ द डे कि पेपर आके लौट के तुम्हें रिग्रेट हो। इसलिए मेहनत करो बचे हुए टाइम में एंड गिव योर 100%। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।